स्टूडेंट्स को इक्वली 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब आप बताइए एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मैम देंगी। नाउ ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया एक 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 करके। अब डिवीजन का जो मेथड होता है वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। डिवीजन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 डिवीजन पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक कुछ मीठा हो जाए। ये मैम ने आज चॉकलेट ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। मैम के पास 20 चॉकलेट्स हैं, 20 चॉकलेट्स, ठीक है। और मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। मुझे इन 5 स्टूडेंट्स को इक्वली 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब आप बताइए एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मैम देंगी, कैसे बताएंगे। यस, मैंने अपने डिवीजन के पार्ट 1 में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था विद फ्लावर एंड फ्लावर वॉस के एग्जाम्पल से, ठीक है। कैसे हमने 6 फ्लावर्स 3 फ्लावर वॉस में अरेंज किए थे। यहाँ पर मैम क्या कर रहेंगी, पहले एक इसको दे दी, एक 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 एक, कितनी गई 5 चॉकलेट्स चली गई। 20 में से 5 चॉकलेट्स मैम ने दे दी, कितनी बची 15। फिर से मैम एक 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 दे देंगी, कितनी चली गई 10 चली गई। 20 में से कितनी चली गई 10 बची। फिर से मैम एक 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 दे देंगी, कितनी चली गई 15 चली गई, 5 रिमेनिंग है। फिर से मैम एक 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 दे देंगी। एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिली 4। एग्जैक्टली यही है हमारा डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने किसी चीज को इक्वली डिवाइड किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। नाउ ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया एक 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 करके। अब डिवीजन का जो मेथड होता है वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। डिवीजन ऑफ 1 digit by 1 digit number. Now see, the first topic is division by 1 digit number without remainder. मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जब भी आपको सपोज कीजिए ये डिवाइड करना है 40 डिवाइड बाय 2, ये डिवीजन का सिंबल होता है, इसको ओबिलिस भी बोलते हैं। ये जो नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। डिविडेंड डिवाइजर। अब देखिए डिवाइड करेंगे, ये आपने सिंबल बनाया, डिविडेंड को इस सिंबल के अंदर लिखते हैं और डिवाइजर को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब आप चेक करेंगे फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से अगर बड़ी है तो वो नंबर टेबल में आएगा, अगर छोटी है तो वो नंबर 2 की टेबल में, सपोज कीजिए यहाँ पर 1 होता तो वो नंबर 2 की टेबल में कहाँ आ रहा था, 2 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता है। तब आप क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट को एक साथ अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्या है 4 है, 4 2 से बड़ा है, मतलब डिवाइजर से बड़ा है, तो वो 2 की टेबल में आता है। कहां पर आता है, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, यहां लिख दिया। क्वोशिएंट, ये जो यहाँ पर वैल्यू आती है दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और इसको यहाँ पर भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ माइनस जब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब ये जो 0 है इसको नीचे कैरी करेंगे, 0 कैरी किया, 2 0 जा 0, कुछ नहीं 0, रिमाइंडर 0, ठीक है। ये जो लास्ट में बचता है ये क्या होता है, रिमाइंडर। इस केस में कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 मतलब विदाउट रिमाइंडर, जिसमें कोई वैल्यू आएगी 0 के अलावा, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आप देखते हैं एक और डिवीजन देखो, 36 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 36 को 3 से डिवाइड करना है। 36 क्या है, डिविडेंड, 3 क्या है, डिवाइजर। 3 डिवाइजर जो है हमारा वो
इस डिविडेंड की पहली डिजिट के बराबर है, या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो। छोटा होगा तो दोनों डिजिट एक साथ लोगे, ठीक है। अब 3 की टेबल में 3 आता है, यस, 3 1s 3, माइनस कर दो, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। अब इस 6 को नीचे, ब्रिंग डाउन दिस 6, ये 6 यहां आ गया। क्या 3 की टेबल में 6 आता है? यस, 3 2s 6, माइनस कर दो 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ये हमने क्या देख लिया? डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। अब एक 3 डिजिट का भी देख लेते हैं। 1 डिजिट से डिवीजन मतलब हमारा डिविडेंड 3 डिजिट का हो और डिवाइजर 1 डिजिट का हो, तब कैसे करते हैं उसके बाद फिर देखेंगे विद रिमाइंडर। नाउ सी दिस, 3 डिजिट का डिविडेंड है, 1 डिजिट का डिवाइजर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करेंगे। डिविडेंड लिखा, डिवाइजर लिखा, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट है 6, लेकिन 6 क्या है? मैम ने बताया था अगर डिवाइजर से छोटी है तो क्या करेंगे? पहले की 2 डिजिट ले लेंगे, मतलब 62। अब क्या 8 की टेबल में 62 आता है? चलिए मेरे साथ टेबल शुरू करिए। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64। 62 नहीं आया, क्या हुआ? 8 7 क्या था? 56, 8 8 64। अब हमें लेसर वाला लेना है। 8 8 64 करोगे तो 62 में से 64 माइनस नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? वी विल गो विद 8 7 56, 8 7 56। जरा 62 में से 56 माइनस करो, इधर से कैरी लिया, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, ठीक है। अब फिर से देखो 6 8 की टेबल में नहीं आएगा, हम क्या करेंगे? इस 4 को नीचे ले आएंगे, ब्रिंग डाउन दिस 4। अब 64 आएगा क्या 8 की टेबल में? यस एग्जैक्टली, अभी तो हमने देखा 8 8 64, 8 8 64 माइनस कर दो, रिमाइंडर 0, ठीक है। मैंने आपको दोनों बता दिए, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, विदाउट रिमाइंडर। अब देखते हैं विद रिमाइंडर। नाउ सी, डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। अब आपको सपोज कीजिए 27 डिवाइडेड बाय 6 करना है। 6 है हमारा डिवाइजर, 27 है डिविडेंड। 6 की टेबल में देखिए 27 आता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। नहीं आया। 6 4 क्या आया? 24, 6 5 क्या आया? 30। 30 नहीं कर सकते, 4 के साथ जाएंगे, 6 4 24, माइनस किया 3 आया। आप देखिए 3 जो है 6 से लेस है और आगे कोई नंबर नहीं है, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल नाउ। तो क्या हो गया हमारा? ये 3 जो है ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, ठीक है। रिमाइंडर वाले केस में रिमाइंडर r इज इक्वल टू 3 हो गया रिमाइंडर। नाउ अब अगर मैं आपसे कहूं 813 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, 813 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 10 की टेबल में 8 आएगा? नहीं आएगा, 8 इज लेस देन 10। नाउ अब आप दोनों नंबर देखेंगे, 81 आएगा? नहीं आएगा। 10 8 क्या होता है? 80। 10 8 80, माइनस करो 1 आ गया। 10 की टेबल में 1 भी नहीं आएगा, ब्रिंग डाउन दिस 3, ठीक है। नाउ 10 1 10, 10 1 10, माइनस करो, 3 इज रिमाइंडर एंड 81 इज क्वेश्चन। आई होप आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ सी द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? प्रॉब्लम दी होती है आपको एक स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है। आपको उसको पढ़ना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर आपको बोथ वेज दिया जा सकता है। 192 डिवाइडेड बाय 6 लिखा हो, आपसे कहा जाए स्टोरी क्रिएट कीजिए, ठीक है। आपको स्टोरी फॉर्म भी करनी हो सकती है और स्टोरी दी होगी, आपको ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ सकता है। बोथ वेज यू हैव टू
solve the problem. Now 192 cold drink bottles are to be placed equally in 8 trays. Find the number of bottle in each tray. ठीक है, 192 कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो कि 8 ट्रेज में अरेंज है. आपने कभी देखा हो, शॉप पे गए हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स ट्रेज में अरेंज होती हैं, जो कि 8 ट्रेज में अरेंज है. आपको ये बताना है एक ट्रे में कितनी बोतल हैं. ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स कितनी है, थ्योरी दी है तो आपको लिखना है थ्योरी. कोल्ड ड्रिंक बोतल्स कितनी है, 192. ठीक है, ट्रेज कितनी है, 8. बॉटल इन ईच ट्रे कैसे निकालेंगे, 192 डिवाइडेड बाय 8. फिर से 1 8 में नहीं आएगा तो दोनों लेंगे. 8 2 जा 16, माइनस किया 3, 2 को ब्रिंग डाउन, 8 4 जा 32, माइनस किया 0. क्या आया आंसर हमारा, 24 बॉटल्स. एक ट्रे में कितनी बॉटल है, बॉटल इन ईच ट्रे कितनी बॉटल्स हैं, 24. ठीक है, अब बात आती है, ये तो हुआ वर्ड प्रॉब्लम थी, आपने सॉल्व कर दी. अब अगर आपको स्टेटमेंट दिया हो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी हो. सपोज कीजिए आपको दिया है 300 डिवाइडेड बाय 10. आपको प्रॉब्लम खुद बनानी है. ठीक, आप कुछ भी कर सकते हैं. 300 eggs are arranged in a box. You have to tell how many eggs are there in a box. एक बॉक्स में. ठीक है, 300 toffees are arranged in the cans. You have to tell how much toffees are there in one can. ठीक है, आप कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कोल्ड ड्रिंक करें, एग करें, टॉफीज करें, आपका जो मन आए आप वो प्रॉब्लम में लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ आप देखते हैं कि अगर हमारा, आपने एडिशन भी पढ़ रखा है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, अगर ये सारे ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करने हो तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं. नाउ सी दिस, इसमें एडिशन भी है, डिवीजन भी है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है. अगर ऐसा कुछ हो, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन भी होता, डिवीजन भी होता, तो कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं बॉडमास रूल. रूल होता है बॉडमास रूल. यहाँ पर B क्या होता है, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ. ठीक है, D स्टैंड्स फॉर डिविजन, M stands for multiply, A stands for addition, and S stands for subtraction. ठीक है, BODMAS में B for bracket, O for off means multiply, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट. देखिए, ये जो ब्रैकेट है पहले इनको सॉल्व कीजिए. 25 डिवाइड बाय 5. 5 के टेबल में 25 आता है, यस. 5 5 जा 25. ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया. प्लस का साइन, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए. 14 आता है 2 के टेबल में, यस. 2 7 जा 14. ठीक है, नाउ 7 प्लस 5 कितना हुआ, 12. दिस इज योर आंसर. अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है प्रायोरिटी, ब्रैकेट. ये ब्रैकेट सॉल्व कीजिए. 54 आता है 6 की टेबल में, ये 6 9 जा 54. 100 में से 9 माइनस कर दो, बस सिंपल. क्या आएगा, 91. आई होप आप समझ गए सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है. इस रूल को फॉलो करते जाइए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट. नाउ सी, 9 इज यूनिक नंबर. 9 यूनिक क्यों है, 9 की टेबल में देखिए 9, 18, 27, 36, जो भी 9 की टेबल में नंबर्स आते हैं इनका सबका सम क्या होता है, 9. 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 9 + 0 9.
सारे जो टेबल में नंबर्स आ रहे हैं सबका सम 9 होता है. Isn't it interesting? So in this I have told you unique concept of division and a math fact. Keep watching my series for such more videos. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.